नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अपने वीडियो में संविधान के मौलिक अधिकार और मूल अधिकार जिसे बोला जाता है। तो ये संविधान के बहुत ही अच्छे आपके मौलिक अधिकार को रखा गया है, किस भाग में रखा गया है और किस अनुच्छेद में रखा गया है, इन सभी की चर्चा आज हम लोग अपने वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मौलिक अधिकार वास्तव में होता क्या है। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार यह है कि संविधान के द्वारा जो लोगों को या जनता को जो भारत में निवास कर रही हैं उनको स्वतंत्रता दी गई है, जीने की स्वतंत्रता है, आज़ादी है, उसे यहाँ से वहाँ आवागमन कर सकते हैं और ऐसा बोल सकते हैं जीवन प्रदत्त, यानी कि जीवन को चलाने के लिए जो भी आज़ादी होती है वही जब प्रदान की जाती है संविधान के द्वारा, उसे ही हम लोग बोलते हैं मूल अधिकार। तो मूल अधिकार के बारे में हम लोग जानेंगे कि हम लोगों का वास्तव में संविधान में मूल अधिकार क्या क्या है और हम लोग क्या क्या करने के लिए स्वतंत्र है। तो आज इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, शायद इसका 2 भाग बन सकता है क्योंकि यह बहुत ही लंबा होने वाला है थोड़ा सा वीडियो, तो इसको हम लोग 2 भागों में बना सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं कि मौलिक अधिकार है जिसे हम लोग मूल अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। इसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इसे भाग 3 के अंतर्गत रखा गया है। भाग इसे 3 के अंतर्गत रखा गया है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में इसकी चर्चा की गई है। तो 12 से लेकर 35 तक के जितने भी सारे अनुच्छेद हैं उन सभी अनुच्छेदों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि इसी वीडियो में आपको सारे अनुच्छेद याद हो जाएं। तो आपको सबसे पहले बता दें, जब संविधान लागू हुआ था तो उस टाइम पे मूल रूप से 7 जो थे हमारे मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में यह 6 हो गया है। तो वास्तव में वर्तमान में ये 6 कैसे हो गया? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएं कि 1978 की बात जब हम लोग करें, जब हम लोग पढ़े थे 44वें संविधान संशोधन, यानी कि 1976 में पढ़े थे। बहुत सारा आपातकालीन के टाइम पे बहुत सारे जो है संविधान संशोधन के अंतर्गत बहुत सारे चीज लागू की गई थी, लेकिन उसके 2 साल बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो 44वें संविधान संशोधन में बहुत सारे फिर से संशोधन किए गए थे। उस संशोधन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो उसी में संशोधन किया गया था जो कि 1978 में किया गया था। तो इसमें पहले जो संपत्ति का अधिकार था, इसको मूल अधिकार से निकाल दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया गया, जो इसे एक कानून के अंतर्गत बना दिया गया। तो दोस्तों, इसमें होता क्या था पहले कि अभी हमारे पास जितने भी मौलिक अधिकार हैं, तो इसमें होते क्या थे कि हमें मूल रूप से क्या था कि इस पे हम लोग कानून के समक्ष रिट जारी कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में से चुनौती दे सकते हैं। लेकिन संपत्ति के अधिकार वाला जो कानून था, अभी जो 300 ए में रख दिया गया है, यहाँ पे हम लोग रिट जारी नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर से संविधान संशोधन हुए हैं, कुछ इसमें भी फेरबदल किए गए हैं। तो दोस्तों, इसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो अभी हम लोग मेन रूप से पढ़ेंगे 6 मौलिक कर्तव्य। तो 6 मौलिक कर्तव्य हमारे पास कौन कौन है, इसकी बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि जो मौलिक अधिकार है ये कहाँ से लिए गए हैं। तो दोस्तों, ये यूएस से लिए गए हैं और ऐसा भी माना जाता है कि इसे ब्रिटेन में सबसे पहले कुछ, जैसे वहाँ की जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी, वहाँ के मजदूरों को कुछ प्रिफरेंस दिए थे
और कुछ उसको मौलिक अधिकार दिए गए थे, उसी से रिलेटेड यहाँ पर भी उसी चीज़ को यहाँ भी लागू किया गया है। तो कोरिलेट हम लोग थोड़ा सा वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब संविधान बना था तो उस टाइम पे अमेरिका से और ब्रिटेन से बहुत सारी चीज़ यहाँ ली गई थी। हमने बहुत सारी चीज़ें भी बताई थी जो आपको ऑस्ट्रेलिया से भी ली गई थी। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ से भी कुछ जो है आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब जो हमारे पास मौलिक अधिकार हैं उनको एक एक करके हम लोग पढ़ सकते हैं कि मौलिक अधिकार हमारे पास कौन कौन है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास 14 से हम लोग 18 की बात करेंगे। तो जो मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों वहां से हम लोग थोड़ा सा पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि यहीं से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो 14 से 18 में दिया गया है, यानी कि समानता का अधिकार या समता का अधिकार बोलते हैं। तो समता या समानता का अधिकार क्या है, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है, यानी कि हमें क्या क्या स्वतंत्रता दी गई है और क्या क्या करने के लिए हम लोग स्वतंत्र हैं। इन सभी चीजों की चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण, अगर कोई हमारा शोषण कर रहा है तो हमारे क्या क्या अधिकार बन सकते हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना। इसके लिए शोषण का अधिकार जो है 23 और 24 में वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें, यानी कि धार्मिक यानी कि धर्म से रिलेटेड हम लोग कौन कौन चीज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, क्या क्या चीज हमें अधिकार दिए गए हैं, इन सब की चर्चा हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता क्या क्या है, इन सभी की चर्चा हम लोग 25 से लेकर 28 तक कर सकते हैं। अगला है पांचवा हमारा सांस्कृतिक एवं शिक्षा के बारे में। तो सांस्कृतिक एवं शिक्षा यानी कि हमें सांस्कृतिक कार्यक्रम या हम अपने संस्कृति को कैसे बचा सकते हैं, इन सभी के बारे में कुछ न कुछ स्वतंत्रता दी गई है, शिक्षा के लिए भी दी गई है। सबको एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसकी चर्चा 29 से लेकर 30 में दी गई है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये हमारे 32 में दी गई है, इसको भी दोस्तों अलग से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये थे हमारे 6 मौलिक अधिकार। तो 6 मौलिक अधिकार को हम लोग आगे 6 मौलिक अधिकार को हम लोग आगे क्या है एक एक करके पढ़ते हैं, और इसमें भी कुछ 3-4 पॉइंट दी गए हैं, किसी में 5-6 पॉइंट दी गई है। तो इन सभी को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे हमारा है समता का अधिकार। तो समता का अधिकार मतलब समानता का अधिकार। तो दोस्तों समानता की अगर जैसे ही हम लोग बात करते हैं तो हम लोग समानता का अधिकार रखते हैं। तो ये कैसे हम लोग देख सकते हैं, तो अनुच्छेद 14, तो इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखेंगे। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, तो इसको क्रम वाइज हम लोग देख सकते हैं। 14, 15, 16, 17, 18 तक हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि विधि का मतलब होता है दोस्तों कानून। तो कानून के नजरों में हम लोग सभी क्या है समान हैं, यानी कि कानून के नजरों में हम लोग सभी क्या है समान हैं और कोई भेदभाव की भावना इसमें नहीं है, यानी कि विधि के समक्ष हम लोग समान हैं। अनुच्छेद 15 है, इसमें अभी तो समानता की बात चल रही है, समानता से ही रिलेटेड चलेगा ये, यानी कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों भारत में कहीं भी आप जन्मे हैं तो कहीं भी आप जाकर रह सकते हैं, यहाँ पे ये कर सकते हैं, यानी कि कोई भी आपसे इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 16 की बात करें तो लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब ये होता है दोस्तों कि हमें जैसे गवर्नमेंट जॉब है या गवर्नमेंट नौकरी है, यानी कि सरकारी नौकरी है, उसमें हमें समानता का अधिकार है, यानी कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको अवसर दिया जाएगा मुझे अवसर नहीं दिया जाएगा, ये दोनों को अवसर दिया जाएगा। इनसे रिलेटेड ये हमारा कौन है अनुच्छेद 16। यानी कि दोस्तों जब हम 16 साल के हो जाते हैं तो हमें क्या होती है सरकारी नौकरी की तैयारी करने लग जाते हैं। यानी कि 16 साल की उम्र में ही तो क्या होता है बहुत सारे जैसे जितने भी आर्मी वगैरह में चाहे बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करना शुरू करते हैं। यानी कि 16 साल का नवयुवक है तो उसे क्या चाहिए जॉब चाहिए ना, उसके बाद तो जॉब के लिए सोचेगा। तो दोस्तों 16 में लोक नियोजन की बात हो रही थी। अनुच्छेद 17 यह दोस्तों बहुत ही मस्ट बीबीआई है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जो है बीपीएससी के एग्जाम में ये 17 नंबर पूछे गए हैं। तो अनुच्छेद जो 17 है ये मस्ट बीबीआई है,
यह है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत जो भी होते हैं उसका अंत कर दिया गया। यानी कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, यानी कि छुआछूत का अंत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगला है अनुच्छेद 18 की बात करें तो अनुच्छेद 18 में क्या है, जो भी उपाधियां होती हैं, तो ये पहले बहुत सारी उपाधियां थी, उपाधियों का अंत कर दिया गया। तो यानी कि बहुत सारी उपाधियां जो थी इसके बारे में भी हम लोग वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उपाधि जितनी भी थी सभी उपाधियों का हम लोग क्या किए, अंत कर दिए थे। ये किस में वर्णित है, 18 में वर्णित है। तो इसको हम लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों इसको हम लोग याद कैसे रख सकते हैं, तो याद करने का बहुत ही आसान ट्रिक, जैसे एक स्टोरी के माध्यम से इसे हम लोग याद कर सकते हैं। स्टोरी क्या है कि जैसे अभी कोरोना काल आया था, तो कोरोना काल में क्या था, हम लोग 14 दिनों के लिए लॉक हो गए थे। 14 दिनों के लिए क्या है, लॉक हो गए थे। तो इसको ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, क्वारंटाइन के केस में, जैसे कोरोना जब हुआ था उस केस में हम लोगों को क्या हुआ, 14 दिनों के लिए किसी रूम में, अकेले रूम में बंद कर दिया गया। जब बंद कर दिया गया तो वहाँ क्या है, हमारा दम घुट रहा था, यानी कि बंद करके रखा गया था। तो 14वें दिन क्या था, हम लोग को बंद करके रखा गया। 14 दिनों तक तो हमें बंद करके रखा गया। 14वें दिन कोई आदमी आता है और वह अपने सामने क्या करता है, हमें खड़ा करता है। यानी कि कोई एक हेड आदमी आता है, उसके समक्ष हमें खड़ा होने के लिए बोलता है। यानी कि 14वें दिन आता है, यानी कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि जो विधि पूर्वक जो है 14वें दिन आया वो और उसे अपने सामने बोला खड़े होने के लिए। तो विधि के समक्ष क्या है, हमें समानता, यानी कि विधि के समक्ष हमें खड़े होने के लिए कहा। कब, 14वें दिन। उसके कल होकर आया, कल होकर 2 लोग आए 15वें दिन, यानी कि उसके एक दिन बाद 15वें दिन कुछ लोग आए और बोले कि आपका धर्म क्या है, आपका लिंग क्या है, आपकी जाति कौन सी है। तो ये सभी 15वें दिन हमसे पूछने लगे। 14वां दिन क्या हुआ, हमें समक्ष पेश किया गया। 15वें दिन 2 लोग आए और हमसे ये सारी बातें पूछने लगे। 16वें दिन क्या हुआ, लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो क्या हुआ, 16वें दिन 2 आदमी और आए और मुझसे पूछा, भाई तुम कोई सरकारी नौकरी करते हो क्या, कोई सरकारी नौकरी में हो, तुम सरकारी नौकरी में हो तो बताओ मुझे, इस तरह से। यानी कि 16वें दिन वो आकर फिर मुझसे वही बात पूछता है कि क्या तुम सरकारी नौकरी में हो। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। 17वें दिन आया तो उसने बोला कि देखो अब तक कोरोना खत्म हो गई है, अब जो क्या है, हम तुम्हें छू सकते हैं, तुम हमें छू सकते हो। यानी कि छुआछूत अब क्या है, खत्म हो चुकी है, क्योंकि 14 दिन तक तुम लोग रिमांड पे रहे और 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए, 15 और 16, यानी कि 17वें दिन आकर उसने बोला कि अब जो है कोरोना खत्म हो चुका है, हम तुम्हें छू सकते हैं। यानी कि छुआछूत शुरू हो गया, यानी कि अस्पृश्यता का अंत हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद 18वां है उपाधियों का अंत। तो उपाधियों का अंत, तो दोस्तों ऐसा हुआ कि 17 दिन रहा तो आकर वो पूछा हमसे कि ऐसे ऐसे बात है, लेकिन 18वें दिन क्या हुआ कि जितने भी हमारे पास जैसे कोरोना हो जाता है तो उस टाइम पे तो लगता है कि जान चली जाएगी ना, तो उस टाइम पे जान चली जाएगी। तो क्या हुआ कि हमने जितने भी बड़े बड़े जो सपने थे मेरे, जितने भी घमंड थे, उस टाइम पे लगा कि एक ही टाइम पे अंत हो जाएगा। यानी कि 18वें दिन मुझे यह रियलाइज हुआ कि हमने जो भी चीज अर्जन किया है उन सभी का अंत होने वाला है। यानी कि 18वें दिन क्या हुआ, उपाधियों का अंत होने लगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग एक स्टोरी के माध्यम से इसे हम लोग याद कर सकते हैं।